जहाँ भी मोदी जी का, चाहे अमित शाह का, चाहे नीतीश बाबू का, जहाँ भी रैलियाँ निकलेगी 25 वाले विधानसभा में, हम काला झंडा दिखाकर इनका विरोध करें। अन्याय मांगते मांगते मैं सड़कों पे आज भी देख ही रहे, आप घूम ही रहे हैं। 2021 और 22 की जो भर्ती थी एयरफोर्स और आर्मी की, जिसमें हम लोगों ने आर्मी में क्वालिफाई किए थे, मुजफ्फरपुर में दौड़ मारे थे स्टूडेंट। आप मोदी जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी को कहिए, उनको समझाइए कि हमारी जो आर्मी बिहार के बच्चे हैं उनके लिए जो आर्मी का एग्जाम हो, एग्जाम पूरा कराएं। हम लोग देश की रक्षा करने वाले हैं, हम लोग फौजी हैं, हमें कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो हम निकले थे पटना रोड पे। तो एक जो 2022 में आर्मी का बहाली हुआ था, जो सेंट्रल का था, जो जीडी का था, उसमें एक लड़के हमें मिले हैं जो बक्सर से, इनको हम देखे कि लिखा हुआ था इनका पोस्टर पे, जो बक्सर से गांधी मैदान के लिए सफर कर रहे थे, वो भी पैदल। तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था, इनका रिजल्ट हुआ था, मेरिट भी लगा और अब तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ और क्या मांग रहे हैं सरकार से, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। आप एक बार पोस्टर इधर दिखाइए, पोस्टर अपना दिखाइए। इनका पोस्टर देखिए, ये बक्सर से पटना गांधी मैदान पैदल रोड से ही आए हैं। तो हम इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। भैया क्या आपके साथ प्रॉब्लम हुआ, हमको ये बताइए। देखिए सर, मेरा साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो केंद्र सरकार है वो 2021 और 22 की जो भर्ती थी एयरफोर्स और आर्मी की, जिसमें हम लोगों ने आर्मी में क्वालिफाई किए थे, मुजफ्फरपुर में दौड़ मारे थे स्टूडेंट और दानापुर में मेडिकल फिट हुए थे। 2022 का चीज़ है, 2022। अब तो 2024 हो गया। 2024 हो गया, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया। सरकार ने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, कुछ दिन तक आप लोग रुक जाइए, उसके बाद आप लोग का भर्ती पूरा किया जाएगा। आप जीडी का एग्जाम था या रैली था, ये बताइए। जीडी का एग्जाम था सर, दौड़ और मेडिकल रिटर्न तो हो ही गया था। जिसका एनसीसी होता है उसका रिटर्न होता नहीं है, चाहे परीक्षा कराओ चाहे ना कराओ, उसका तो बात खत्म हो गया। मतलब आपका रिटर्न हो गया था? रिटर्न नहीं हुआ था, तो जो एनसीसी करता है उसका रिटर्न जरूरत ही नहीं। मतलब आप सिर्फ दौड़ निकाले थे, ये कह रहे दौड़ हैं? और मेडिकल दोनों फिट हुए थे। ठीक है। और रिटर्न के लिए हम लोग एनसीसी था, जिसका एनसीसी है उसका पेपर नहीं होता है। तो ये सरकार बोली कि रुक जाइए थोड़े दिन तक, उसके बाद कराया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने राजनाथ सिंह से मिले, रक्षा मंत्री से मिले। तो रक्षा मंत्री ने वो कहे कि आप लोग शांत रहिए, हम करा देंगे, जल्द ही जल्द पूरा करा देंगे भर्ती। लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग के साथ धोखा किया गया ताकि हम लोग आंदोलन ना कर सके, अपनी मांगे पूरी ना कर सके। अच्छा, बक्सर से आप यहाँ हैं, कितना टाइम लगे आपको आने में? हमको सर आज को लेकर 4 दिन हो गया। हम तो इसे 3 दिन में पहुँच गए और 1 दिन पूरा पटना घूमने में लग गया। अन्याय मांगते मांगते मैं सड़कों पर आज भी देख ही रहे, आप घूम ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ मांगने से आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो सर क्या कर सकते हैं, आत्महत्या करने से तो बेहतर ही है ना कि आप सड़कों पर निकल कर मांगे अपनी पूरी करो। क्योंकि हमारा तो इधर उम्र भी खत्म हो गया, उधर नौकरी भी खत्म हो गया, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। अभी आप कहाँ जाएंगे? पटना आ गए, पटना तो आप पहुँच गए, अब किसके पास आप हम जाएंगे? जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के पास, उनके पास जा रहे हैं। उनसे कहेंगे कि सर हमारी मांगे जो है पार्लियामेंट में उठाइए। आप मोदी जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी को कहिए, उनको समझाइए कि हमारी जो आर्मी बिहार के बच्चे हैं उनके लिए जो आर्मी का एग्जाम हो, एग्जाम पूरा कराएं और अग्निवीर को बंद कराएं। हमारी यही मांगे हैं सर। अग्निवीर से तो फायदा है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो 4 साल के बाद दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर आप ज्वाइन करके 15 साल ही रहेंगे तो दूसरा को तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि सीट तो लिमिटेड होते हैं। तो अग्निवीर तो सही है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ तो आ गए। पहली चीज़ सर कि देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम तो पूरा दिल और जान से इनका विरोध करेंगे। जहाँ भी मोदी जी का, चाहे अमित शाह का, चाहे नीतीश बाबू का, जहाँ भी रैलियाँ निकलेगी 25 वाले विधानसभा में, हम काला झंडा दिखाकर इनका विरोध करेंगे। तो आप लोग तो वोट दे देते हैं जाति के नाम पे। आप कौन जाति से आते हैं? देखिए, जाति से हम लोग हम हिंदुस्तानी हैं, जाति से कोई हमें मतलब नहीं है। तो सारे ये समझते नहीं है ना, क्योंकि वोट बैंकिंग नाम पे ही होता है। सर ये आपकी मानसिकता है। सर आप पंडित हैं तो आप पंडित जी को ही वोट देते हैं, ये कोई जरूरी है? हम अपना ओपिनियन हम आपसे जानना चाहते हैं ना, क्योंकि अब जो वोटिंग होता है, आप अभी कुछ कहते हैं, जब 2025 विधानसभा चुनाव लड़ाई लड़ेगा, वो उसके पास क्या करेगा कि आप ये जाति के हैं, आप ये जाति के हैं, वो जाति के हिसाब से वोट देते हैं। नहीं होता है जी ऐसा? आप भी वैसे ही करते होंगे, अभी वैसे ही करते हैं। अगर आपके बच्चा अगर नहीं पढ़ पाया, देखिए अगर इनके साथ प्रॉब्लम हुआ, रोड पे आ गए कि नहीं। जाति को खत्म करो और भाई जात से निकल के वोटिंग करो। और आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज के खत्म करने के लिए आपको खुद ही आपको आगे आना पड़ेगा। भैया आपको स्पष्ट बताते हैं कि हमारे जो बक्सर विधानसभा के जो सांसद हैं वो राजपूत हैं, ठीक है, और हम हैं यादव। तो ये बताइए कि हम राजपूत को क्यों वोट देंगे? अगर हम जाति देखते तो उन्होंने कहा कि हम आपके विधानसभा में काम करेंगे, तब हम उनको वोट दिए। और हम लोगों ने स्पष्ट उनसे मिले भी और कहे भी कि सर हमें कोई जाति से मतलब नहीं, हम लोग आपको वोट करेंगे इसी शर्त पर कि आप हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने बोला कि काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 2024 का भी तो जीडी का वैकेंसी निकला था, तो अगर वो आपका क्लियर नहीं किया तो 2024 में वैकेंसी कैसे आ गया फिर? सर ये अग्निवीर का आया है, ठीक है, और हम लोग अग्निवीर से पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी आपको कहने का मतलब है कि गोद में बच्चा है, एक पेट में बच्चा है, तो जो गोद में बच्चा है उसको फेंक दें, जो पेट में बच्चा है उसका भरोसा करें।
आपका यही का मतलब है कि यानी आपका शादी हो गया तो आप बीवी को छोड़ दीजिए और फिर दूसरा शादी कर लीजिए। नहीं, हमारा कहना ये है कि जैसे आप 2022 के कैंडिडेट थे बट 2024 में वैकेंसी आया तो आप उसके लिए भी तो प्रिपेयर थे ना कि 4 साल के लिए आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब आपको लगता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद ये चीज आपको सरकार सुनेगी? सर उसमें उम्र घटा दिया, पहले 23 साल उम्र था, अभी 21 साल उम्र कर दिया, तो उम्र कहाँ से हम लाए आप बताइए। आर्मी में 21 साल कर दिए, पहले 23 साल होता था, पहले चीज बता देते हैं। और वो हम लोग का उसमें का उम्र खत्म हो गया, तो इसलिए हम लोग फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं और ना जो पुरानी भर्ती वो पूरी हो सकती है। हम लोग कहाँ जाएं? अब तो यही विकल्प है कि बिहार का मजदूर की तरह बैग उठाएं और जाकर गुजरात की फैक्ट्री में काम करें, क्योंकि है ना बिहार में भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। केंद्र में मोदी जी को 39 सीटें दिया था, बिहार में जाति के नाम पर दिया था मोदी जी। बताइए गुजरात के हैं, बिहार में 39 सीटें दिया गया। आप बोल रहे हैं कि हम गुजरात कमाने जाएंगे बिहार छोड़ के, अभी इलेक्शन आने वाला है 2025 में, नहीं लगता है कि आप यहीं पे कंपनी खोलवा लें आपका सरकार लाके? सरकार तो आप सोचिए, मोदी जी क्या बोले थे कि बिहार के लिए हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैकेज देंगे, क्या दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी मांगे विशेष राज्य दर्जा दें, कि उस बातों को छोड़िए। हमारा मेन मुद्दा है कि सर हम लोग देश की रक्षा करने वाले हैं, हम लोग फौजी हैं, हमें कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है। हमारा यही सरकार से मांग है कि सीधी तरफ से सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि साहब हमारी आर्मी का जो भर्ती है उसको पूरी कर दीजिए, ताकि आप पूरी नहीं करते हैं पूरा ग्राउंड खाली है, और अग्निवीर को बंद कर दीजिए। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि 2022 में जो वैकेंसी आर्मी का जो हुआ था उसका ज्वाइनिंग करा दिया जाए, क्योंकि ये मेहनत करके रिटेन और दौड़ भी निकाले थे, दौड़ भी निकाले हुए हैं। और आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर